एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो एएनएम भर्ती परीक्षा जो 2026 आ रहा है, या एएनएम फर्स्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम जो आ रहा है 2026 में, तो उसका क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग अच्छा कर पाए। ठीक है, तो आज आप पहला क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? ऑप्शन ए में दिया गया है 30,000 से 50,000 के बीच, बी में दिया गया 80,000 से 1,20,000 के बीच, सी में दिया गया 10,000 से 20,000 के बीच, ऑप्शन नंबर डी में है 5,000 से 10,000 के बीच। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक सीएचसी जो है 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक की जनसंख्या को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता, सी में है नई दिल्ली, डी में है चेन्नई। तो भारत में यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेन इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 5 जून को, या 11 जुलाई को, या 1 दिसंबर को, या 2 अक्टूबर को? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉट्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस बीमारी को नियंत्रित करना है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉट्स प्रोग्राम इज टू कंट्रोल विच डिजीज? कुष्ठ रोग, या तपेदिक, या एड्स, या मधुमेह? तो डॉट्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है ना वो है टीबी कार्यक्रम को नियंत्रित करना। ठीक है, टीबी बीमारी को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील कार्यक्रम के तहत एक प्राथमिक स्कूली बच्चे को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? हाउ मेनी कैलोरीज शुड अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड गेट अंडर द मिड डे मील प्रोग्राम? ऑप्शन ए में दिया गया है 300 कैलोरी, बी में दिया गया है 450 कैलोरी, सी में 700 कैलोरी, डी में 1000 कैलोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 450 कैलोरी। ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम के तहत एक प्राथमिक स्कूली बच्चे को 450 किलो कैलोरी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी हवा के माध्यम से फैलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड थ्रू एयर? हैजा, खसरा, या टाइफाइड, या मलेरिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो एयर बॉर्न डिजीज है कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खसरा। ठीक है, मिजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी? दवाओं का अध्ययन, या रोगों के वितरण और नियंत्रण का अध्ययन, या हड्डियों का अध्ययन, या केवल कैंसर का अध्ययन? तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें रोगों के वितरण और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा एपिडेमियोलॉजी का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ हो जाएगा रोगों के वितरण और नियंत्रण का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य में विजिटिंग कार्ड का क्या उपयोग है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विजिटिंग कार्ड इन कम्युनिटी हेल्थ? विज्ञापन के लिए, या परिवार के स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए, या पैसे लेने के लिए, या केवल नाम बताने के लिए? तो इसका जो उपयोग होता है ना वो होता है परिवार के स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य में विजिटिंग कार्ड का क्या उपयोग है? तो परिवार का स्वास्थ्य रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड? 2000, या 2005, या 2012, या 2015? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है वो हुई थी 2005 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेलाग्रा बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, या विटामिन B3 जिसको नियासिन भी बोलते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा नामक बीमारी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राम स्तर पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है 7 दिन, बी में 14 दिन, सी में 21 दिन, डी में 30 दिन। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्राम स्तर पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है 21 दिन के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एल्बेंडाजोल की गोली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द एल्बेंडाजोल टैबलेट यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए है बुखार के लिए, बी है पेट के कीड़े मारने के लिए, सी है दर्द के लिए, डी है खुजली के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एल्बेंडाजोल गोली का यूज जो होता है पेट के कीड़े मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे सामान्य तरीका क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्यूरिफाई वेल वाटर? उबालना या ब्लीचिंग पाउडर डालना या छानना या सूर्य की रोशनी, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर डालना। कुएं के पानी को शुद्ध करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वारंटाइन की अवधि किस पर निर्भर करती है? द ड्यूरेशन ऑफ क्वारंटाइन डिपेंड ऑन व्हाट? अस्पताल की सुविधा पर या बीमारी की उष्मायन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड पर या मरीज की इच्छा पर या डॉक्टर के समय पर? किस पे निर्भर करती है? तो इसका जो हो जाएगा क्वारंटाइन की अवधि जो निर्भर करती है वो बीमारी के उष्मायन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घर घर जाकर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय विजिटिंग हाउस टू हाउस कॉल्ड? ओपीडी या डोमिसिलियर केयर या इमरजेंसी केयर या इन पेशेंट केयर? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डोमिसिलरी केयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? व्हेन इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेटेड? जुलाई का पहला सप्ताह या अगस्त का पहला सप्ताह या सितंबर का पहला सप्ताह या दिसंबर का पहला सप्ताह? तो बताओ आप लोग कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो मनाया जाता है वो होता है अगस्त का पहला सप्ताह, 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए में है 1 मई, बी में है 1 जुलाई, सी में 1 दिसंबर, डी में है 10 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट? 100/60, 120/80, 140/90, 150/100। तो एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 120/80 mm/Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी? रिकेट्स या घेंगा या ग्वाइटर या एनीमिया या रतौंधी? तो आयोडीन की कमी से जो हो जाती है वो घेंगा और ग्वाइटर रोग हो जाती है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन एकदम मोस्ट भी आया है, इंटरनल एग्जाम में भी पूछा गया है, भाइवा में भी पूछा जाता है और एक्सटर्नल में पूछना ही है क्योंकि PYQ में दिया गया है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स? अच्छा संचार कौशल या महंगा मोबाइल या केवल अंग्रेजी बोलना या कठोर व्यवहार? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है ना वो होता है अच्छा संचार कौशल, गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो आप लोग 20 क्वेश्चन देखे होंगे तो 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है वो कमेंट में बताना। और अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो और लग रहा है कि प्रैक्टिस हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप प्रैक्टिस कर पाओ, या फिर जो क्वेश्चंस आपके पास नहीं है तो वो इसमें मिल जाएगा और आप उसे अच्छे से याद कर सकते हो।